नमस्कार, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है डियर स्टूडेंट औसत। औसत एक ऐसा चैप्टर है डियर स्टूडेंट जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और औसत के क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं डियर स्टूडेंट, यदि आपको फार्मूला पता है तो बिना पेन उठाए औसत के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट, औसत से जितने भी क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, टोटल क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है। यदि आपको फार्मूला पता है तो बिना पेन उठाए इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक फार्मूला को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। उसके बाद से डियर स्टूडेंट, आप देखिएगा कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम आपका 2 सेकंड लगना है। यदि आपको फार्मूला अच्छी तरीके से पता होगा तो इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम आपका 2 सेकंड लगना है। तो डियर स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी स्टूडेंट अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट, डेली सुबह के 10 बजे होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट, डेली सुबह के 10 बजे होती है। और जो मैथ की क्लास होती है डेली शाम के 4 बजे होती है। इसके अलावा यदि आपको पीडीएफ चाहिए, चाहे मैथ का या फिजिक्स का, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डियर स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम इस चैप्टर के बेसिक फार्मूला को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करेंगे। उसके बाद से प्रत्येक क्वेश्चन को मैक्सिमम 1 से 2 सेकंड के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले ध्यान से इस चैप्टर के बेसिक फार्मूला को समझो। सबसे जो बेसिक फार्मूला है और सबसे इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है औसत का, वो आपका होता है, औसत बराबर आपका होता है दी गई राशियों का योग बट्टे राशियों की कुल संख्या। सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है औसत का। औसत बराबर आपका होता है दी गई राशियों का योग बटे आपका होता है राशियों की कुल संख्या। सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला है ए औसत का। यदि मैं आपसे पूछूं डियर स्टूडेंट कि इस फार्मूले के माध्यम से आप हमें ये बता दो राशियों का योग किसके बराबर होगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि इस फार्मूले के माध्यम से हमें ये बता दो कि राशियों का योग किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे राशियों का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का योग बराबर आपका हो जाएगा औसत गुणे राशियों की कुल संख्या। राशियों का योग बराबर क्या हो जाएगा, राशियों का योग बराबर आपका हो जाएगा औसत गुणे राशियों की कुल संख्या। तो अच्छी तरीके से नोट कर लेना, राशियों की कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या। तो यह भी फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है। यदि आपको राशियों का योग पूछ ले तो कैसे निकालोगे, औसत गुणे राशियों की कुल संख्या। मैंने कुछ नहीं किया है डियर स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो राशियों का योग निकालोगे तो औसत गुणे राशियों की कुल संख्या। तो 2 फार्मूला आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आ जाना डियर स्टूडेंट, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो सबसे बेसिक फार्मूला है वो हमारा पहला फार्मूला है
डियर स्टूडेंट कि प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वो आपका होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छी तरीके से नोट कर लेना कि प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत का जो फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। जैसे डियर स्टूडेंट यदि आपसे पूछ ले कि 1 से 50 तक की, जैसे आपसे पूछ ले कि 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको पता है कि प्रथम से लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के औसत का जो फार्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। आपको 1 से 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताना है तो n के जगह पर रख दो बाबू 50 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो क्या मिल जाएगा, 50 प्लस 1 51 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा 25.5। यानी कि प्रथम से लगातार 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत आ जाएगा वो आपका 25.5। तो पहला फार्मूला कैसे अप्लाई करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम फार्मूले की बात करते हैं। प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है। प्राकृतिक संख्या में हम 1 2 3 4 5 यानी कि जो गिनती में आप यूज करते हो ना वे आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 और जो आपकी पूर्ण संख्याएं होती है ना इसमें 0 को भी सम्मिलित कर लिया जाता है, यानी 0 1 2 3 4। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा पूर्ण संख्या में क्या होता है और प्राकृतिक संख्या में अंतर क्या होता है। जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो आपका जो काउंटिंग में यूज करते हो, जैसे 1 2 3 4 5 ये आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई। लेकिन यदि आप प्राकृतिक संख्याओं के साथ साथ 0 को भी ऐड कर लोगे ना तो वे संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो n तक की पूर्ण संख्याओं का जो औसत का फार्मूला होता है वो आपका होता है n/2। तो ध्यान में रखिएगा n तक की पूर्ण संख्याओं का जो औसत का फार्मूला होता है वो आपका n/2 होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम से लगातार 4 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, प्रथम से लगातार 4 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, तो कैसे लिखोगे 0 1 2 3 4 तक लेना है। तो औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग कितना आएगा, 4 3 7 2 9 1 10, तो 10 हो जाएगा, बट्टे संख्याओं की संख्या कितनी होगी 1 2 3 4 5, तो बट्टे आपका हो जाएगा 5 बराबर आपका हो जाएगा 2। तो इस तरीके से प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत कैसे निकालना है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट, प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो प्रथम से लगातार n सम संख्याओं का औसत n+1 होता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि प्रथम से लगातार 25 सम संख्याओं का औसत बताओ। किसका, 25 सम संख्याओं का औसत बताओ। तो डायरेक्ट करना क्या है, n के जगह 25 प्लस का 1 बराबर आपका हो जाएगा 26, यानी n सम संख्याओं का जो औसत होता है वो आपका n+1 होता है। तो 25 सम संख्याओं का जो औसत होगा वो आपका 25 प्लस 1 बराबर 26 हो जाएगा। उसी प्रकार से डियर स्टूडेंट यदि आपसे पूछ ले कि प्रथम से लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम से लगातार n तक की n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n तक की सम संख्याओं का जो औसत होगा वो आपका n+2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा
25 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो आप n+1 डायरेक्ट कर दोगे। लेकिन इसमें कैसे पूछेगा, पूछेगा 2 से 25 तक। क्या पूछेगा, 2 से 25 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ, तो आपको n+2 डिवाइडेड बाई 2 लगाना। तो इस पॉइंट को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना। यदि आपसे n सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n+1 पूछेगा, लेकिन n तक की सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n+2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहां तक आपको क्लियर है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 से 25 तक की सम संख्याओं का औसत बताओ, तो 2 से 25 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो n की वैल्यू रख दो 25 प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 27/2 यानी कि 13.5 मिल जाएगा। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब आया हो नेक्स्ट फार्मूला पर, जो कि आपका है प्रथम से लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम से लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो प्रथम से लगातार n तक की जो विषम संख्याओं का औसत होता है वो आपका होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना कि प्रथम से लगातार n तक की विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो आपका n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि प्रथम लगातार n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो ये आपका केवल n होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें क्या पूछेगा, पूछ लेगा कि 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। पूछेगा 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 11 विषम संख्याओं का औसत केवल 11 होगा। 11 विषम संख्याओं का औसत केवल 11 होगा। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, पूछेगा 1 से 50 तक, पूछेगा 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत बताओ। तो 1 से 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 2 पे रख दो। तो n की वैल्यू आपको 50 रखना है, प्लस का 1 रखना है, डिवाइडेड बाई 2 रखना है। तो 51/2 आपका कितना हो जाएगा, 25.5। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको n विषम संख्याएं पूछेगा औसत तो n होगा, और n तक की विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यहां तक क्लियर है। अब हम बात करते हैं लगातार n पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। लगातार n पूर्ण संख्याओं का जो औसत होता है वो आपका n-1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। जैसे आपसे पूछ लेगा कि 25 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, 25 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, तो क्या करोगे, 25 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 12 आ जाएगा। तो कभी भी यदि आपको n पूर्ण संख्याओं का औसत पूछेगा तो आपका फार्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत पूछेगा ना, n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत पूछेगा तो n/2 होता है। तो दोनों में अंतर आप ध्यान में रखिएगा। n पूर्ण संख्याओं का औसत n-1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, और n तक की पूछ लेगा तो n/2 होता है। नेक्स्ट आ जाओ, लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है। लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। लगातार n सम संख्याओं के जो वर्गों का औसत का फार्मूला होता है वो आपका होता है 2n+1, दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है 2n+1, और डिवाइडेड बाई आपका क्या होता है, डिवाइडेड बाई आपका होता है डियर स्टूडेंट 3। तो ध्यान में रखिएगा, यदि आपसे पूछ ले लगातार n सम संख्याओं के वर्गों का औसत, तो 2 एक ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 होता है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपसे पूछ लेगा डियर स्टूडेंट कि 25 सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। 25 सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ, तो n की वैल्यू यहाँ पर 25 रख दोगे ना, तो इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि n सम संख्याओं के वर्गों का औसत 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 होता है। अब आया डियर स्टूडेंट आगे, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे फार्मूला बेस्ड होंगे। इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लेना, यानी कि आपको फार्मूला याद करना ही करना पड़ेगा। यदि बेसिक मेथड से जाओगे ना
तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम से कम आपका 2 से 3 मिनट लग जाएगा। तो फार्मूला को ही याद कर लो, फार्मूला से याद करोगे तो बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। तो देखो नेक्स्ट फार्मूला आपका है, लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है। तो लगातार n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है n+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है n+2 और डिवाइडेड बाय आपका होता है डियर स्टूडेंट, डिवाइडेड बाय आपका होता है डियर स्टूडेंट 3। तो इसको भी आप अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना। n तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला होता है n+1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में n+2 डिवाइडेड बाय 3 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे आपसे पूछ लेगा कि 2 से 25 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ। 2 से 25 तक की सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताओ, तो यही फार्मूला लगा दीजिएगा n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट आपका है लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला क्या होता है। लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है n+2 डिवाइडेड बाय 3। तो अच्छी तरीके से इसको भी ध्यान में रख लेना। कभी भी यदि आपसे पूछ ले लगातार n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का औसत का फार्मूला, तो n+2 डिवाइडेड बाय 3 होता है। वहीं पर लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 और डिवाइडेड बाय आपका होता है 6। इसको भी आप अच्छी तरीके से नोट कर लेना। कभी भी यदि आपसे पूछ ले लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का जो फार्मूला है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 होता है। यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट जो हमारा फार्मूला है डियर स्टूडेंट वो आपका है लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। तो लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत आपका होता है n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या होता है, डिवाइडेड बाय आपका होता है डियर स्टूडेंट 4। तो अच्छी तरीके से इसको भी नोट कर लेना। लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत का जो फार्मूला होता है n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होता है। तो आपको 4 या 12 फार्मूला इधर और 2 फार्मूला इधर, यानी टोटल आपको 14 फार्मूला ध्यान में रखना है। 14 फार्मूला के माध्यम से औसत के प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर पाओगे। अब आ जाओ डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका किस तरीके से पूछा है। बोला है डियर स्टूडेंट कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, अर्थात 11 तक की विषम संख्याओं के वर्गों के औसत का मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया है डियर स्टूडेंट, कि n तक की विषम संख्याओं के वर्गों के औसत का फार्मूला क्या होता है। n तक की विषम संख्याओं के वर्गों के औसत का फार्मूला क्या होता है। तो मैंने आपको बताया है औसत बराबर आपका होता है n+2 डिवाइडेड बाई 3। यह फार्मूला कब अप्लाई करते हैं, जब आपको पूछा जाए n तक की विषम संख्याओं के वर्गों के औसत का फार्मूला n+2 डिवाइडेड बाई 3 होता है। तो अच्छी तरीके से इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा कि n तक की विषम संख्याओं के वर्गों के औसत का जो फार्मूला होता है n+2 डिवाइडेड बाई 3 होता है। तो यहाँ पर कितना पूछा है, 11 तक की, यानी n की वैल्यू 11 रख दो। तो 11 प्लस का 2 और नीचे में हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। तो देखो 11 प्लस 2 आपका होता है 13 डिवाइडेड बाई 3। तो 13 का गुणा 11 में कराओ तो 11 3 33, 11 एकम 11 और 3 14, यानी 143/3 होगा। 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, बचेगा आपका 2 3।
3 चौक 12 बचेगा आपका 2 3, तो आपका होगा कितना 3 चौक 12, फिर होगा आपका 3 सत्ते 21, 3 छक 18, यानी कि 47.6 के अराउंड आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट प्रथम 11 विषम संख्याओं के जो वर्गों का औसत होगा वो आपका 47.67 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो औसत के जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, सारे क्वेश्चन आपके फार्मूला बेस्ड होंगे। यदि आपको फार्मूला पता है तो मैक्सिमम आप 2 से 3 सेकेंड के अंदर किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ। लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत बताओ। तो मैंने आपको बताया है n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत का फार्मूला क्या होता है। n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों के औसत का फार्मूला क्या होता है, n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका कितना है, डिवाइडेड बाई आपका होता है 4। ये मैंने आपको बताया है n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत का जो फार्मूला होता है n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर कितना पूछा है, 15 तक की, यानी n की वैल्यू 15 रख दो, तो 15 रख दिया। अब 15 + 1 16 का आपका हो जाएगा होल स्क्वायर, नीचे में आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 15 गुणे 16 के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 16 गुणे 16 के रूप में, और नीचे में आपका आ जाएगा 4 से काटोगे 16 को तो 4 बार में कटेगा। अब देखो 15 का गुणा 4 में करोगे तो मिलेगा आपको 60, और 60 का गुणा 16 में करो तो 16 छक्का कितना होता है 96, और 0 चिपका दो, यानी कि 960 हो जाएगा। 15 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत आपका 960 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं यदि आपको फार्मूला पता है तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम आपका 2 से 3 सेकंड लगना है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो क्या बोला है, 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। 2 से 20 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि प्रथम से n तक की सम संख्याओं के औसत का फार्मूला क्या होता है। प्रथम से n तक की सम संख्याओं के औसत का फार्मूला आपका होता है n+2 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो n की वैल्यू 20 रख दो, प्लस का आप 2 रख दो, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो आपका कितना मिल जाएगा 11 मिल जाएगा। यानी कि 2 से 20 तक की सम संख्याओं के औसत का जो मान होगा वो आपका 11 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी में यदि आपसे पूछ लेता कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताओ, आपसे पूछ ले प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताओ, तो मैंने आपको बताया था कि n सम संख्याओं के औसत का जो फार्मूला होता है वो आपका केवल n+1 होता है, यानी कि 20 में आप 21 जोड़ते तो आपका 21 हो जाता। तो ध्यान में रखिएगा यदि आपका प्रथम से लगातार n तक की सम संख्याएं पूछेगा तो n+2 डिवाइडेड बाई 2 फार्मूला होगा, लेकिन प्रथम n सम संख्याओं केवल n सम संख्याएं पूछेगा तो n+1 होगा, लेकिन n तक का पूछ लेगा ना तो आपका क्या होगा n+2 डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। यदि आपको n तक पूछेगा तो n+2 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और n संख्याओं का जैसे 25 सम संख्याओं का पूछ ले, 26 सम संख्याओं का पूछ ले, 27 सम संख्याओं का पूछ ले, तो आपका केवल n+1 होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आ जाओ आगे, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, 1 से 15 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो मैंने आपको बताया है कि प्रथम से लगातार n तक की विषम संख्याओं का जो औसत होता है वो क्या होता है, प्रथम से लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत आपका होता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। जब भी आपका तक लग जाए, यानी प्रथम से लगातार n तक की विषम संख्याओं का औसत n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, लेकिन यदि आपसे पूछ ले n विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, केवल n विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो केवल फार्मूला n आएगा,
लेकिन n तक की विषम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो n की वैल्यू आप रख दो 15 प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी आपको मिल जाएगा 8। तो देख सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई टाइमिंग नहीं लग रही है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 5। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को भी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है प्रथम लगातार 11 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 11 विषम संख्याओं का औसत बताना है, यानी n विषम संख्याओं का औसत बताना है। तो इसका जो औसत होता है केवल n होता है, यानी आपका 11 आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा n विषम संख्याओं का औसत केवल n होता है, लेकिन n तक की विषम संख्याओं का औसत n+1 डिवाइडेड बाई 2 होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, प्रथम लगातार 25 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। 25 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा है। तो मैंने आपको बताया है कि n पूर्ण संख्याओं का जो औसत होता है उसका फार्मूला क्या होता है, n-1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। n पूर्ण संख्याओं का जो औसत होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो n की वैल्यू रख दो 25 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 12। इसी में यदि आपसे पूछ लेता कि 25 तक का, यानी कि प्रथम से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, तो प्रथम से 25 तक की जो पूर्ण संख्याओं का औसत होता वो आपका n/2 होता। तो दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। यदि आपका n पूर्ण संख्याओं का औसत पूछेगा तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, और n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत पूछेगा तो n/2 होगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और है आपका 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, अर्थात लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। लगातार 6 सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, यानी आपको n सम संख्याओं के वर्गों का औसत का मान क्या होगा ये आपको बताना है। n सम संख्याओं के वर्गों का औसत मान क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको फार्मूला अप्लाई कर देना, 2n+1, दूसरे ब्रैकेट में आपका होता है 2n+1 और नीचे में आपका होता है डिवाइडेड बाई 3। तो इसको आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। n सम संख्याओं के वर्गों के औसत का जो फार्मूला होता है 2n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाई 3 होता है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू आपको 6 लेना है। तो 2 और 6 प्लस 1 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, और 2 छक्का 12 1 13 हो जाएगा, और नीचे में आपका आ जाएगा 3। तो देखो 2 सत्ते 14 गुणे आपका हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा 3। इसी को कैलकुलेट करो। तो देखो 14 3 42 को 2 और 14 1 कम 14 और 3 कितना होता है 17, ठीक है, बट्टे का आपका हो जाएगा 3। 14 3 42 को 2, 14 1 कम 14 और 14 4 18 होता है ना यार, 182/3 आएगा, 182/3 आएगा। तो 3 छक 18 जीरो उतरेगा, फिर 3 छक 18 यानी 60.6 आएगा। यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 16.67। इतना नज़दीक कभी भी आपका ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन इसमें दे रखा है तो आपका 60.67 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चंस के लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई टाइमिंग नहीं लगेगी। बस आपको क्वेश्चंस के लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझना है। देखो क्या बोला है, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या जो है पहली की 2 गुनी है तथा तीसरी संख्या 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 44 है तो पहली संख्या तीसरी संख्याओं का अंतर क्या है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो आपकी दूसरी संख्या है पहली की 2 गुनी है, और जो आपकी दूसरी संख्या है तीसरी की 3 गुनी है, तो आपको पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर बताना है। तो 3 संख्याएं मैं ले लेता हूं, ये हमारी पहली संख्या हो गई,
ए हमारी दूसरी संख्या हो गई और ए हमारी तीसरी संख्या हो गई। क्वेश्चन में क्या बोला है, दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है। दूसरी संख्या जो है पहली की दोगुनी है, तो पहली को यदि मैं x मान लूं तो दूसरी संख्या हमारा आ जाएगा 2x। और आगे बोला है तथा तीसरी संख्या 3 गुनी है, यानी कि जो आपकी दूसरी संख्या है तीसरी की 3 गुनी है और पहले की 2 गुनी है। तो हम करते क्या है डियर स्टूडेंट, दूसरी संख्या को मैं मान लेता हूं हमारा 6x है, तो पहली हमारा क्या हो जाएगा, पहली संख्या हमारा हो जाएगा 3x और तीसरी संख्या क्या हो जाएगा हमारा 2x। अब आप देख पा रहे हो क्वेश्चन जो है पूरी तरह से आपका सेट हो गया। क्या बोला था, पहली की दोगुनी है, यानी कि जो आपकी दूसरी संख्या है पहली की दोगुनी है, तो पहली यदि आपका 3x होगा तो दूसरी आपका कितना होगा 6x होगा। और जो आपकी दूसरी संख्या है तीसरी की 3 गुनी है, तो तीसरी यदि आपका 2x होगा तो दूसरी आपका 6x हो गया। यानी आपका जो क्वेश्चन है पूरी तरह से सेट हो गया। अब डियर स्टूडेंट बोला है कि तीनों संख्याओं का जो औसत है वो आपका 44 है। तो औसत बराबर क्या आता है, औसत बराबर आपका होता है संख्याओं का योग बट्टे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग कर लो, 3x प्लस का 6x प्लस का 2x और नीचे में संख्याओं की संख्या कितनी है 3, तो नीचे 3 रख दो। इसी को आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो यहां से देखो 44 है तो 44 रखो बराबर 6 3 9 2 11x और नीचे में आपका आ जाएगा 3। 11 से काटोगे 44 को तो 4 बार में कटेगा, यानी x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12। x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12। आपको बताना है पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर क्या है। तो पहली संख्या आपका 3x है और तीसरी संख्या आपका 2x है। तो पहली और तीसरी में कितने का अंतर है, केवल और केवल x का अंतर है और x की वैल्यू आपने निकाला है 12। तो इस तरीके से पहली और तीसरी संख्या में जो अंतर होगा वो आपका 12 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को भी। ये भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल और आसान है, ध्यान से समझना है। देखो क्या बोला है, ए बी तथा सी का जो औसत भार है वो आपका 45 किग्रा है। यदि ए और बी का जो औसत भार है वो आपका 40 किग्रा हो तथा बी और सी का जो औसत भार है वो आपका 40 किग्रा हो, ए आपका 40 नहीं होगा, ए आपका 43 होगा। ठीक है, तो बी का मान क्या होगा ए आपको बताना है। ए बी तथा सी का औसत भार 45 किग्रा है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि ए बी सी के भारों का योग क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी के भारों का योग क्या होगा। तो आपको पता है कि जो संख्याओं का योग होता है वो किसके बराबर होता है, औसत गुणे संख्याओं की संख्या। तो ए बी सी का औसत आपको दे रखा है 45 और संख्याओं की संख्या कितनी हो जाएगी 3, क्योंकि ए बी सी 3 ही संख्याएं हैं, तो गुणे आपका हो जाएगा 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी के भारों का जो योग होगा वो आपका कितना आ जाएगा 135 केजी। यहाँ तक सबको क्लियर है कि ए बी सी के भारों का जो योग होगा वो आपका 135 केजी। फिर आगे बोला है ए और बी का औसत जो है वो आपका 40 किग्रा है। तो ए और बी के भारों का योग क्या होगा, तो ए और बी के भारों का जो योग होगा औसत गुणे संख्याओं की संख्या के बराबर होगा। तो औसत है आपका 40 और संख्याओं की संख्या कितनी है केवल 2, क्योंकि ए और बी है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 80 किलो, यानी ए और बी के भारों का योग 80 किलो है। फिर बोला है बी और सी के भारों का जो औसत है 43 केजी है। तो बी और सी के भारों का योग निकाल लो। तो बी और सी के भारों का योग बराबर क्या होगा, औसत गुणे संख्याओं की संख्या। तो औसत आपका हो जाएगा 43 और संख्याओं की संख्या केवल 2 है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कितना, 43 दूना कितना होता है 86 केजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका a प्लस बी है और यहाँ पर b प्लस सी है। इसको तुम मान लो समीकरण 1 है, इसको मान लो समीकरण 2 है, ठीक है, और इसको तुम मान लो समीकरण 3 है। तो समीकरण 1 व 2 को आपस में जोड़ो तो क्या मिलेगा a, और 2 बार b है तो 2b लिख दो और प्लस का आप c लिख दो, बराबर कितना हो जाएगा 80 में 86 जोड़ो तो कितना मिल जाएगा 166 केजी। यानी आपने क्या देखा,
a प्लस 2b प्लस सी की वैल्यू आपका 166 kg है और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 135 kg है। तो हम करते क्या है, इसको तुम मान लो समीकरण 4। अब समीकरण 4 में से 3 घटाओ। समीकरण 4 क्या है, a प्लस 2b प्लस का c बराबर आपका है 166 और समीकरण 3 क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना है 135। इसी को कैलकुलेट करो तो माइनस से a कैंसिल होगा, माइनस से a भी कैंसिल होगा, यहाँ पर 2b में से b घटाओगे तो b मिलेगा बराबर 166 में से 135 घटाओ तो मिल जाएगा 31 kg। यानी कि b का जो भार होगा वो आपका 31 kg होगा और b का ही पूछा था, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आप बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, ए भी आपका सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला है प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो मैंने आपको फार्मूला बताया है कि n सम संख्याओं के वर्ग, n सम संख्याओं का औसत क्या होता है, केवल और केवल आपका n+1 होता है। तो n की वैल्यू 10 रख दो, प्लस का 1 कर दो, बराबर आपका हो जाएगा 11। यानी कि प्रथम लगातार 10 सम संख्याओं का जो औसत होगा वो आपका 11 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेकिन यदि आपको इस तरीके से पूछ लेता कि प्रथम से लगातार n तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो यहाँ पर आपका होता है n+2 डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों में अंतर आपको ध्यान में रखना है। यदि आपको n सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो केवल आपका n+1 होगा, और n तक की सम संख्याओं का औसत पूछेगा तो n+2 डिवाइडेड बाई 2 होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। 0 से 25 तक की पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। तो मैंने आपको बताया है प्रथम से लगातार n तक की पूर्ण संख्याओं का जो औसत होता है केवल और केवल n/2 होता है। तो n की वैल्यू रख दो 25 डिवाइडेड बाई 2 कर दो तो मिल जाएगा आपको 12.5। कितना मिलेगा, 12.5। इसी में यदि आपसे पूछ लेता डियर स्टूडेंट कि n पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, n पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ, यानी कि आपको यह क्वेश्चन इस तरीके से पूछता कि 25 पूर्ण संख्याओं का औसत बताओ। तो 25 पूर्ण संख्याओं का औसत का फार्मूला क्या होता है, n पूर्ण संख्याओं का औसत का जो फार्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो दोनों में अंतर आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। यदि आपको n तक की पूर्ण संख्याओं का औसत पूछेगा तो n/2 होगा, और n पूर्ण संख्याओं का औसत पूछेगा तो n-1 डिवाइडेड बाई 2 होगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को औसत के जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।